मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप तमाम बहनों भाइयों को सलाम अर्ज करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं जिसने आज फिर दूसरी दफा आपके दरमियान कलाम सुनाने का मौका दिया। और एक बार फिर मैं अंकल सैमुअल का, भाई इशफाक का, पास्टर जॉन का और भाई साजिद का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे और मेरी कलीसिया को दावत दी ताकि मैं कुतुबपुर 348 चक में आकर खुदा का जिंदा कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं। पिछले सेशन में हमने रूल कुस के नजूल के ताल्लुक से खुदा के जिंदा कलाम में से सुना कि यीशु मसीह ने हुक्म दिया आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को और सारी कलीसिया को कि जब तक रूल कुस तुम पर नाज़िल न हो तुम यहाँ पर दुआ में ठहरे रहना, और जब रूल कुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तमाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। और हमने सीखा कि अमाल की किताब के दूसरे बाब में रूल कुस नाज़िल हुआ, अमाल की किताब के 8वें बाब में रूल कुस गैर जुबानों में नाज़िल हुआ, अमाल की किताब के 10वें बाब में रूल कुस गैर जुबानों में नाज़िल हुआ। और कई शागिर्द जो मुनादी कर रहे थे लेकिन रूल कुस से खाली थे, पानी का बपतिस्मा भी उन्होंने नहीं लिया हुआ था, लेकिन जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूल कुस उन पर नाज़िल हुआ और वो गैर जुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे और वो तखमीमन 12 आदमी थे। आपने रूल कुस के नज़ूल के ताल्लुक से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब शर्त यह है कि रूल कुस इससे पहले कि आपके ऊपर नाज़िल हो, अब हमें क्या करना चाहिए, आखिर शराइत क्या है इससे पहले कि रूल कुस हर फर्दे बशर के ऊपर नाज़िल हो। रूल कुस आपकी जिंदगियों में आए, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड आपके अंदर, आपके साथ रहे, जिसका वादा यीशु ने किया। अब तो वो तुम्हारे साथ है लेकिन फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। इससे पहले कि वो अंदर आए, खुदा का बंदा पतरस जो है उसने ईद पेंतिकोस्त के दिन जब लोग इकट्ठे थे तो उसने उनको एक मशवरा दिया, एक सलाह दी। और जब लोगों के दिलों पर चोट लगी और लोग कहने लगे ए भाइयों हम क्या करें, तो पतरस ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा तुम में से हर एक शख्स तौबा करे। क्या करे? जिसने तौबा नहीं की। रूल कुस पहले उन लोगों पर नाज़िल हुआ जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मे लिए हैं, मसीह को कबूल किया है। अब उनके लिए कि जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, उनसे पतरस ने बड़ी दिलेरी के साथ डंके की चोट पर उनको खुदा का कलाम सुनाया और कहने लगा बस तुम में से हर एक शख्स तौबा करे और अपने गुनाहों की माफी के लिए पानी का बपतिस्मा ले, तो रूल कुस तुम इनाम में पाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये वादा तुम्हारे साथ और तुम्हारी औलाद के साथ और फिर बाकी दूर के लोगों के लिए बात की बात है। पहले तुम्हारे साथ, हालेलुया, पहले तेरे साथ, पहले तू ईमान ला, हालेलुया, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। पहले तू पाक रूपा, फिर तेरे बच्चे पाक रूपाएं, फिर उसके बाद गैर कौमों की बात जो है वो बात की है। ये तुम्हारे साथ, तुम्हारी औलाद के साथ और गैर कौमों के साथ ये वादा है। अब सवाल ये है कि जब रूल कुस नाज़िल होता है, जब रूल कुस आ जाता है किसी भी इंसान के ऊपर, तो फिर होता क्या है? गाने वाले आए, वो अपने साथ गीत लेकर आए, हालेलुया, उन्होंने अच्छे अच्छे गीत गाए और हम सब ने बरकत पाई। बजाने वाले आए, मैं देख रहा था दोनों भाई तबला और ढोलक बहुत अच्छे तरीके के साथ बजा रहे थे। मुझे जाती तौर पर बड़ी बरकत मिल रही थी क्योंकि मैं खुद तबला बजाता हूँ, हालेलुया। वो आए, कुछ लेकर आए अपने साथ, आमीन। मैं आया, मैं खुदा का कलाम आपके लिए लेकर आया, मैं दुआएं लेकर आया और पहली तारीख से कल तक मैं मुसलसल रोजे में था, आपके लिए दुआएं कर रहा था, हालेलुया। मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए बरकत लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए खुदा का कलाम लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए उम्दा और मोतबर खुदा का कलाम जो लाफानी है और लिखा है ये हर एक धुआंधारी तलवार से ज्यादा तेज और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। तो जब रूल कुस भी आता है
تو وہ کچھ ساتھ لے کر آتا ہے. آمین. کیا لے کر آتا ہے؟ روح القدس جب آتا ہے تو وہ 5 خدمتیں لے کر آتا ہے. اس سے پہلے کہ جب روح القدس میرے اوپر نازل ہوا، میں دعا بھی نہیں کر سکتا تھا، میں کسی کے سامنے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اتنا میں شرمیلا تھا. ٹھیک ہے، کوئی مہمان میرے گھر میں آتے تو میں گھر سے باہر چلا جاتا. لیکن جب روح القدس آیا تو اس نے پہلے مجھے مبشرانہ خدمت دی. میں نے مبشرانہ خدمت لاہور سے لے کر کراچی تک کی. پھر اس نے مجھے پاسٹر کی خدمت کی. پھر اس نے مجھے ایک بہت بڑی کلیسیا دی، بہت بڑی بلڈنگ دی. پھر اس نے ایک ٹی وی بھی مجھے دے دیا، ڈائریکٹ ٹی وی. ہاللیلویا. روح القدس آتا ہے تو وہ 5 خدمتیں لے کر آتا ہے. بعض کو نبی، بعض کو رسول، بعض کو چرواہا، بعض کو استاد، بعض کو جو ہے وہ استاد بنا کر، چرواہا بنا کر، مبشر بنا کر کلیسیا کو دے دیا، تاکہ کلیسیا جو مسیح ہے وہ ترقی پائے، مسیح کا بدن ہے وہ ترقی پائے، اور مقدس لوگ کامل بنے. مقدس لوگوں کو کامل بنانے کے لیے روح القدس آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ روح کی 9 نعمتیں ساتھ لے کر آتا ہے. اپنے ساتھ کیا لے کر آتا ہے؟ 9 نعمتیں. اور پھر روح کے 9 پھل بھی آتے ہیں ساتھ. ہاللیلویا. خوشی، محبت، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، پرہیزگاری، ایمانداری، یہ سارے روح کے پھل ہیں. جب روح القدس آتا ہے تو درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. آمین. پھر وہ ہمارے اندر روح کے پھل اور روح کی نعمتیں، اور میں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے جب سے میں نے مسیح کو قبول کیا ہے کہ روح القدس 9 نعمتوں میں سے، جب روح القدس آپ کے اندر اس کا بہاؤ ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے، اس کی آپ کے ساتھ صلح ہے، شراکت ہے، اتحاد ہے، تو پھر آپ کو وہ کسی بھی جگہ پر، خواہ وہ آپ کے پاس نعمت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کسی بھی جگہ پر آپ کو کسی بھی روح کی 9 نعمتوں میں سے اور 5 خدمات میں سے کسی بھی خدمت اور نعمت کے لیے وہ آپ کو استعمال کر سکتا ہے. اور لکھا ہے روح جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا. بے شک وہ اپنی مرضی سے بھی بانٹتا ہے، لیکن کچھ مانگنے سے بھی ملتا ہے. آمین. روح کی کون سی نعمت آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں گے تو پھر وہ آپ کو مل جائے گا. میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں نکالیے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. پہلا کرنتھیوں جلدی سے، اس کا دوسرا باب. جب روح القدس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اب تعلیمی میسج میں شروع کر رہا ہوں، کچھ تعلیمی باتیں اور کچھ ایک اور میسج بھی اس کے ساتھ خدا نے مجھے دیا ہے ان دنوں میں. کیونکہ میں جب جاتا ہوں کسی بھی جگہ پر کلام سنانے کے لیے تو میں خدا سے وہ میسج مانگتا رہتا ہوں. ایک تو یہ مضمون مجھے روح القدس کا مضمون دیا گیا تھا، اور کچھ اور بھی مجھے کہا گیا تھا. وہ تھوڑی دیر بعد ایک اور تازہ گرما گرم روحانی کھانا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. جی جلدی سے ہم آگے بڑھیں گے اور اس کو کلیئر کر کے پھر ایک اور بات بھی آج آپ کو سکھائیں گے. 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. ہاللیلویا. جب روح القدس آئے گا تو وہ طے کی باتیں بھی تم کو سکھائے گا. جب نمان کوڑی جو ہے وہ آیا بہت سے تحائف لے کر اور وہ واپس جا رہا تھا، جب الیشا نے لینے سے انکار کر دیا تو نمان کوڑی جو ہے جب وہ شفا پا کر واپس جا رہا تھا اور الیشا کا نوکر جو ہے جب اس کے پیچھے گیا تو کون طے کی بات اس کو بتا رہا تھا؟ الیشا کو کون طے کی بات بتا رہا تھا؟ روح القدس بتا رہا تھا کہ دیکھ وہ نمان کوڑی کے پیچھے گیا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ مجھے دے دے. ٹھیک ہے، تو طے کی باتیں روح القدس جب آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ علمیت کا کلام دیتا ہے، حکمت کا کلام دیتا ہے، اور وہ ہمیں طے کی باتیں لکھا ہے سکھاتا ہے، دریافت کر لیتا ہے. کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک خدا کا روح ہمارے اندر نہیں آتا ہم خدا کے کلام کی باتوں کو نہیں جان سکتے. چاہے میں کہتا ہوں کوئی ڈبل ایم اے بھی پڑھا ہو تو بھی وہ خدا کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا، چونکہ پولس کہتا ہے میرا علم ناقص ہے لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. ہاللیلویا. ہمارا ذہن خدا کے کلام کو قبول نہیں کر سکتا.
लिखा है अल्फाज तो मार डालते हैं लेकिन रूह क्या करती है? जिंदा करती है। तो जब रूह आएगा तो वो हमें सिखाएगा, जब तक रूह नहीं आएगा हमें कलाम की समझ नहीं आएगी। इसलिए जब रूह कुछ आता है तो वो समझ लेकर आता है, वो खुदा की अकल लेकर आता है। और इसलिए पौलुस कहता है हम में मसीह की अकल है। हालेलुया। एक अपनी अकल और एक किसकी अकल है? मसीह की अकल है। लिखा है इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है। हालेलुया। हमने दुनिया का रूह नहीं पाया बल्कि वो रूह जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है, ताकि 66 किताबों को हम समझ सके, पुराने और नए अहदनामे को हम समझ सके, शरीयत और फजल को हम समझ सके, खुदा के कलाम की गहरी बातों को हम सीख सके, समझ सके। और आप जानते हैं यीशु के शागिर्दों ने एक दफा कहा कि तू लोगों के साथ तमसीलों में कलाम क्यों करता है? यीशु ने कहा तुम्हारे ज़हन खोले गए हैं, तुम्हें समझ दी गई है खुदा के कलाम को समझने की, इनके अभी ज़हन नहीं खोलेंगे। इसका मतलब यह है कि जब रूह कुस आता है तो फिर वो हमारे ज़हनों को वॉश करता है। हालेलुया। वो हमारे ज़हनों को खोल देता है। जब हम रूह में आ जाते हैं और हम खुदा के बंदा की तरह हम गिर जाते हैं, उसके जरिए में रूह में आ जाते हैं, अपने ज़हन को पीछे कर देते हैं, अपने इल्म को पीछे कर देते हैं, अपनी खुदी का इनकार कर देते हैं। फिर रूह आता है और वो तय की बातें हमें सिखाता है। आगे लिखा है और हम उन बातों को उन अल्फाजों में नहीं बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने हमें सिखाए हैं। क्योंकि अल्फाज तो मार डालते हैं लेकिन रूह क्या करती है? जिंदा करती है। वो कहता है कि बल्कि हम उन अल्फाजों में जो रूह ने हमें सिखाए हैं और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, जो खुदा के रूह की बातें हैं। और लिखा है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग अपने कानों की खुजली के वजह से बहुत सारे उस्ताद बना लेंगे और सही तालीम की, जो खुदा के कलाम की तालीम है, जो रूह की तालीम है, जो खुदा की तालीम है, उसको कबूल नहीं करेंगे। उस वक्त करेंगे जब रूह कुछ आकर उनको गाइड करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा, उनकी मदद करेगा, उनको समझाएगा, उनको सिखाएगा। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो तो रूहानी तौर पर परखी जाती है। इसका मतलब है कि खुदा के कलाम को समझाने के लिए रूह कुछ हमारा दूसरा मददगार, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए बाप से दरखास्त करूं और वो तुम्हें दूसरा मददगार जिसे दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो। हालेलुया। क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ है, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से भी परखा नहीं जाता। परखने की रूहों के इम्तियाज की नेमत जब रूह कुछ होगा आप जान जाएंगे। आप किसी से ना भी कुछ पूछें, कुछ ना भी बताएं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि फलां शख्स जो है वो जिस्मानी है या रूहानी है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप खुद परखे नहीं जाएंगे। मैं कई दफा कई लोगों को परख लेता हूं दूर ही से, क्योंकि रूह कुछ जो है वो बता देता है। आमीन, प्रेज गॉड। लिखा है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। रूह कुछ मसीह की अकल आपके पास लेकर आता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आज के इस कलाम के वसीले से बरकत दे। और आइए हम आज का दूसरा मैसेज, वो भी इसी के साथ कुछ अटैच भी होगा। और दूसरा मैसेज मेरे साथ जो खुदा ने मुझे दिया है आपके लिए, मैं पिछले मैसेज को मैंने क्लियर किया है, अभी ये चंद बातें मेरी रहती थी, लेकिन आज मेरा दूसरा मैसेज है इत्तेहाद की लामहदूद कुव्वत। क्या मैसेज है? इत्तेहाद की लामहदूद कुव्वत। मेरे साथ पढ़िए खुदा के जिंदा कलाम में से। कोई भी भाई बहन इमसाल की किताब उसका 11वां बाब 14वीं आयत को पढ़ दें, और मैं खुद पढ़ूंगा एक हवाला ज़बूर नंबर 133 और उसकी पहली आयत। इमसाल 14 हाँ जी, इमसाल 14 में 11वें बाब की 14वीं आयत।
मैं ज़बूर नंबर 133 और उसकी पहली आयत पढ़ने लगा हूं, जिसमें लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ये मिसाल का हवाला अगर किसने मिला हो तो पढ़ दे। नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का इस जगह पर जो खुदा ने मुझे दूसरा मैसेज जो दिया है, जिसकी जरूरत है, हम सबको जरूरत है, पूरे पाकिस्तान को जरूरत है, पूरी दुनिया को इस मैसेज की जरूरत है। जब भी खुदा कलाम करता है तो सबके साथ करता है, और जनरल वो बात होती है, किसी का नाम लेकर कोई भी पास्टर जो है वो कलाम नहीं सुनाता, बल्कि वो सब के लिए जनरल बात होती है। हालेलुया। आज का मजमून है इत्तेहाद की लामहदूद कुव्वत। इत्तेहाद के लिए इंग्लिश जुबान का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है यूनिटी, जिसका मतलब है एक रूह होना, एक जान होना, एक सोच होना, एक सलाह होना, एक ख्याल होना, एक मशवरा करना आपस में। और लामहदूद का मतलब है जिसकी कोई हद ना हो। जैसे खुदा जो है वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं। वो एक ही वक्त में आसमान की बुलंदियों में और जमीन की इंतहाओं में बसने वाला खुदा है। वो समंदर की लहरों को थमाता, समंदर के जोशो खरोश पर हुक्मरानी करता। एक ही वक्त में वो 348 शक में है, एक ही वक्त में वो 33 शक में है, एक ही वक्त में वो इंग्लैंड में है, एक ही वक्त में वो अमेरिका में है। वो लामहदूद है, और लामहदूद का मतलब ही यही है जिसकी कोई हद ना हो। इत्तेहाद की लामहदूद कुव्वत, और कुव्वत के लिए पावर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुव्वत, ताकत, अथॉरिटी। हालेलुया। और लामहदूद कुव्वत, खुदा का कलाम कहता है नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं। जो लोग आपस में सलाह नहीं करते, मशवरा नहीं करते, बैठते नहीं, कंपनी नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, वो लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अक्सर औक़ात आपके मोबाइल पर कभी कभी को मैसेज आ जाता है कि आपका 10 लाख रुपया निकल आया है जी, आपको मुबारक हो। आपको स्पेशल फोन किया जाता है, वो नंबर दिया जाता है, और वो जो चोर डकैत जो बैठे होते हैं वो कहते हैं आपको कि ये फलां नंबर मिलाए, और वो आपको कहते हैं जी 10,000 रुपए हमें बैलेंस करवा दे, और आप किसी को बताते नहीं। सियाने आंदे आ सलाह कंध को भी ले लेनी चाहिए, लेकिन हम सलाह नहीं लेते। हम कहते हैं अगर हमने किसी को बता दिया तो कोई हमारे घर में ना आ जाए, किसी को पता ना चल जाए हमारा 10 लाख रुपया निकला है, हमारा 5 लाख रुपया निकला है। ये अक्सर 25-30 हजार के मैसेज तो आते ही रहते हैं, हम किसी से पूछते नहीं है। और हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर घर में पैसे हो, मुझे कई लोग ऐसे बताते हैं, भाई साहब हमने 8,000 रुपया हमारे पास था, हमें मैसेज आके आपका 10 लाख रुपया निकला है, और हमारे पास 8 था, और हमने कहा भाई ये 8 तो हम करवा देते हैं, बाकी जब आप हमें पैसे देंगे तो बाद में हम आपको 2,000 बाकी भी करवा देंगे। जो ही उन्होंने 8,000 करवा दिया, किसी से नहीं पूछा, मैंने कहा चल मुझे ही फोन कर देते, मैं ना किसी को बताता कि आपके पैसे इतने सारे निकल आए हैं। और क्या हुआ, जब 8,000 रुपया करवा दिया, किसी से सलाह नहीं ली, किसी से मशवरा नहीं लिया, और जब वो पैसे करवा दिए तो फिर अगले बंदे ने फोन भी बंद कर दिया। तो कलाम क्या कहता है, नेक सलाह के बगैर लोग क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। आज जब हम मुताला करते हैं तो खानदानों के अंदर इत्तेहाद नहीं। आज जब हम मुताला करते हैं तो भाइयों के अंदर इत्तेहाद नहीं। आज जब हम मुताला करते हैं तो खादमों के अंदर इत्तेहाद नहीं। आज जब हम मुताला करते हैं तो मियां बीवी के अंदर इत्तेहाद नहीं। आज जब हम मुताला करते हैं तो कलीसियाओं के अंदर इत्तेहाद नहीं। ऐसे है कि नहीं? इत्तेहाद नहीं, एका नहीं है, वो एक ख्याल नहीं है, वो एक ईमान नहीं है, उनका अकीदा एक नहीं है। लेकिन पौलुस क्या कहता है, ए भाइयों एक ही बात करो, चूंकि आपका खुदा एक है, यीशु मसीह एक है, बपतिस्मा एक है, ईमान एक है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी लोग 2-2 बपतिस्मे दे रहे हैं। एक छोटे होंदा बच्चा नूं देता, ते एक वड्डिया होके फिर वड्डे नूं देता।
लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? एक ही बपतिस्मा, एक ही बात करें, चूंकि नलके से एक ही तरह का पानी निकलता है, दो तरह का नहीं, या मीठा या फिर खारी निकलता है। आज अगर बीवी कोई काम करती है तो वो अपने शौहर को नहीं बताती। मुझे एक दफा ऐसा मेरे सामने ऐसा केस आया, मैंने कहा बहन जी भाई कहाँ है? भाई साहब वो रोज के चले गए ने। कितने गए ने? अपने माँ प्यो को चले गए ने। मैंने कहा क्या हुआ? वो भाई साहब बस वो घर चल लड़ाइयां झगड़े होंगे रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई आप क्यों आप जो है वो नाराज होकर गए हैं, क्या बात है? आप आ जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसने कहा ना जी, जेड़े घर च पुछ के चिन्ह हुए बंदे नूं उथे बंदे दा की जीना, भावें जड़ा मर्जी चौधरी भी आ जाए, पर मैं नहीं जिउणा। चूंकि मेरी बीवी जब भी कोई काम करती है वो मुझसे पूछते नहीं है, सलाह नहीं करती, मशवरा नहीं करती, इसलिए मैं अपनी बीवी को छोड़कर अपने माँ बाप के पास आ गया हूं। तो इसलिए आज इस कलाम की हमें जरूरत है कि हमें आपस में इत्तेहाद करना है, एकता करना है, क्योंकि मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं। इसलिए दाऊद भी कहता है सुलह और सच्चाई ने एक दूसरे क्या लिया है? बोसा लिया है। और ज़बूर नंबर 133 में खुदा कहता है देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई जुदा जुदा रहना, एक ना मुंह इधर नु होवे ते दूजे दा मुंह इधर नु होवे, एक दा लाहौर नु ते एक दा कराची नु। क्या ही अच्छी और खुशी की बात है खुदा के नजदीक। खुदा इस बात से खुश है जैसे एक जिस्मानी बाप जब उसके बच्चे इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठ में रहते हैं, प्यार मोहब्बत में रहते हैं, सुलह में रहते हैं, तो एक बाप जो है वो अपने बच्चों से खुश होता है। वैसे ही हमारा आसमानी बाप भी जब हम सब एक दिल, एक रूह, एक जान, एक सोच और सुलह में और मोहब्बत में रहते हैं, तो हमारा आसमानी बाप कहता है क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। अच्छी भी है और खुदा का नजदीक खुशी की भी बात है। हमूस की किताब के 30 बाब में लिखा है क्या जब तक दो आदमी एक बात पर मुत्फिक ना हो क्या वो इकट्ठे चल सकते हैं? अगर दो बैल हैं, एक का मुंह इस तरफ कर दिया जाए और एक का इस तरफ कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? जब एक इधर को जोर लगाएगा एक इधर को जोर लगाएगा तो पंजाली की हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसे ही आज बहुत सारे लोगों का हाल है, वो मुत्फिक नहीं है, वो आपस में रजामंद नहीं है, उनमें सुलह नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है क्या दो आदमी जब तक इकट्ठे ना हो क्या वो इकट्ठे चल सकते हैं? और फिर मेरे साथ एक हवाला निकालिए, मत्ती रसूल की इंजील उसका 18वां बाब जरा देखिएगा। यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से यहां पर क्या फरमाते हैं? मत्ती रसूल की इंजील उसका 18वां बाब और 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। यहां पर मैं आज एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई बदरू गिरफ्त का केस आ जाता है तो एक पास्टर या ज्यादा पास्टर होते हैं, तो एक कह रहा मैं तुझे यीशु के नाम से बांध देता हूं, दूसरा कहता मैं तुझे यीशु के नाम से खोल देता हूं, तीसरा कह रहा यीशु के नाम से निकल जा। बदरू हुन शेषो पंच पैरेगी, परेशान हो जाएगी, हुन मैं किदी मना। बदरू भी परेशान हो जाएगी, हुन मैं किदी मना। आप जानते हैं पलूस और सिलास में इत्तेहाद था और लिखा है कई दिनों तक एक औरत के अंदर गैबधन बदरू थी और वो उनको तंग कर रही थी, सता रही थी। और लिखा है कि खुदा का बंदा पलूस जो है उसने सख्त रंजीदा होकर उस नापाक गैबधन बदरू को झिड़का और कहा यीशु के नाम से हुक्म देता हूं इसमें से निकल जा, और वो फौरन उसमें से निकल गई। सिलास ने हुक्म नहीं दिया कि निकल जा या मैं तुझे बांध देता हूं। समझ आ रही है? एक शख्स लीडर है, बाकी सब उसके साथ मुत्फिक हों। हालेलुया। बाकी सब उसके साथ मुत्फिक हों। एक शख्स लीडर है, वो लीड करे और कहे मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा, तो वो बदरू उस पास्टर का हुक्म मानेगी क्योंकि यीशु ने उसको अथॉरिटी दी है। हालेलुया। गौर कीजिएगा जरा, लिखा है और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स
زمین پر کسی بات کے لیے جس سے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں. ہاللویا. اتفاق کریں، اتحاد کریں، تو پھر جو کچھ وہ زمین پر چاہیں گے آسمان پر ان کے لیے ہو جائے گی. اور یسوع مسیح نے کہا اگر میاں بیوی ایک ایمان نہ ہوں گے تو ان کی دعائیں رک جائیں گی، اور جب دعائیں رک جائیں گی تو پھر آسمان بھی بند ہو جائے گا اور برکات بھی جو ہے وہ بند ہو جائیں گے. اس لیے متفق ہونا انتہائی ضروری ہے. پترس اور یوحنا متفق تھے اور تیسرے پہر کے قریب وہ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ایک جنم کا لنگڑا تھا جو ہر ایک شخص سے بھیک مانگا کرتا تھا. اور جب ان سے بھیک مانگی، یوحنا نہیں بولا، پترس اکیلے نے کہا سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں. لفظ اس نے ہمارے استعمال کیا ہے، اس نے ساتھ یوحنا کو بھی جو ہے وہ ملا لیا ہے. سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، پر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں. اٹھ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چلنا پھرنا شروع کر دے. ہاللویا. اور وہ شخص اتحاد کی لامحدود قوت نے اس جنم کے لنگڑے کی ٹانگوں کو قوت بخشی اور وہ اچھلتا اور کودتا ہوا ہیکل میں خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے چلا گیا. اس لیے آج خدا نے یہ مجھے مضمون دیا ہے، اتحاد کی لامحدود قوت. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. ہاللویا. معجزات کرنے کی قوت تم پاؤ گے، بدروحوں کو نکالنے کی قوت، بیماروں کو اچھا کرنے کی قوت تم پاؤ گے. لیکن کب؟ جب تم میں اتحاد ہوگا. ہاللویا. اب اتحاد کئی دفعہ لوگ غلط کام کے لیے بھی کر لیتے ہیں. نمرود نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیا اور اس نے غلط کام کے لیے اتحاد کر لیا. ایسے ہے نا پیدائش کی کتاب میں لکھا. اس نے کیا سوچا؟ اس نے کیا کہا لوگوں سے؟ ہم نے خدا تک پہنچنا ہے، او میرے ساتھ مل کر بابل کا برج بنائیں. تو کیا یہ بات خدا کو پسند تھی؟ نہیں. اس لیے خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. اگر کوئی گارا مانگتا تو وہ اینٹیں دے رہے ہیں، اگر کوئی اینٹیں مانگتا تو وہ پانی دے رہے ہیں. خدا نے اس لیے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. اس کا مطلب ہے کہ جس منصوبے میں، جس کام میں، جس ارادے میں خدا کی مرضی نہ ہو اور ہم کوئی غلط ارادہ کر لیتے ہیں تو خدا اس ارادے کو پورا نہیں کرتا جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے. بنانے والوں کی محنت عبث ہے. ہاللویا. اس لیے کئی دفعہ ہم غلط بھی اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن غلط اتحاد کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے. میرے ساتھ ذرا نکالیے مثال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر خدا کا کلام منع کرتا ہے. اور نئے عہد نامے میں بھی لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اور مثال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اے میرے بیٹے اگر گناہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا. اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے اور چھپ کر بے گناہ کے لیے نہ حق گھات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پتال مردوں کو نگل جاتا ہے. ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے. تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی. تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمراہ چلے جانا. اچھا آپ سن رہے؟ میں کہا شاید کھانا کھانے تو بعد نیند نہ آگی ہوئی. تو اے میرے بیٹے تو ان کے ساتھ نہ جانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ ایگری نہ ہونا، ان کے ساتھ اتفاق نہ کرنا، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں نہ ملانا. ہاں کی جگہ ہاں، اور جہاں پر نہ ہے تو وہاں پر نہ، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ گناہ. اس لیے کلام یہ کہتا ہے کہ تو ان کے ساتھ نہ جانا. جب وہ تجھے پھسلائیں، تجھے قائل کریں، تجھے مائل کریں، تجھے لالچ دیں، چونکہ لالچ گناہ کی جڑ ہے، تو تو اے میرے بیٹے ان کے ہمراہ نہ جانا. ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا کہ اٹھ کر جلدی سے ان کے ساتھ بھاگ جانا. نہ باپ سے پوچھنا، نہ ماں سے پوچھنا، نہ گھر والوں کو بتانا، اور جلدی سے ان کے ساتھ بھاگ جانا. ایک دفعہ ایک نوجوان صبح سویرے اٹھا اور اس کے دوست اس کو پھسلا کر لے گئے اور چلے
नहर पर कुछ काम करने के लिए, तो उन्होंने जाकर उसको कत्ल कर दिया। उस नौजवान ने नहीं बताया अपने माँ बाप को कि मैं जा रहा हूं, नहीं जा रहा, किनके साथ जा रहा हूं। तो कई दफा हम सोचे समझे बगैर ही किसी के साथ हाँ के साथ हाँ मिला देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए आगे मौत है। कलाम कहता है दना आदमी बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और वो नुकसान उठाते हैं। हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, मशवरा करना है, सलाह करनी है और बताना है। बहुत सारी बातें हम अपने घर वालों से छुपाते हैं और हम बताते नहीं। लिखा है उनकी राह से अपना पांव रोकना, क्योंकि उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं, क्योंकि परिंदा की आंखों के सामने जाल बिछाना अबस है, यानी फजूल है। और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठते हैं। आज इत्तेहाद नहीं, यूनिटी नहीं, मोहब्बत नहीं, सुलह नहीं, इसलिए भाई भाई को कत्ल करने के बारे में सोच रहा है, बल्कि करते हैं। आप मुआशरे के अंदर देखें, पूरी दुनिया के अंदर आप मुतालिया करें, सर्च करें और आपको पता चलेगा कि भाई भाइयों को जो है वो कत्ल करने पर तुले हुए हैं। आपस में मुकदमाबाजी, नफरत है, हसद है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तफरके हैं, बिदते हैं, बुक्स है। तो इसलिए यीशु ने कहा अगर तू अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता तो तू क्या है? खूनी है। तू क्या है? तू खूनी है, तेरे हाथ खून आलूदा है। अपने दिल को साफ कर। अगर तूने खुदा की जुरी में जाना तो अपने दिल को साफ कर और अपने हाथों को भी साफ कर। इत्तेहाद कर अपने भाई के साथ। और अगर सुलह नहीं है तो पहले जाकर, इससे पहले कि तू नजर गुजराने, पहले जाकर अपने भाई से क्या कर ले? सुलह कर ले और फिर आकर मज़बा पर जो है अपनी नजर को गुजरान। यहां पर लिखा है और छुपकर अपनी ही जान की घात लगाते हैं। नफा के लालची की राहें ऐसी ही है, बहुत सारी राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। और लिखा है ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है और वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है और वो पुरहजूम बाजार में चलाती है और वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है ऐ नदानो, तुम कब तक नदानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे। आज हिकमत पुकार रही है, यीशु मसीह हिकमत है, वो आपको पुकार रहा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास वापिस आ जा, चूंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। ज़बूर नंबर पहले की पहली बड़ी एक खास आयत है, उसको जरा पढ़ लीजिए कि हमें इत्तेहाद नहीं भी करना, इत्तेहाद करना भी है और इत्तेहाद नहीं भी करना। किन लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं करना? ये खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि बुरे लोगों के साथ इत्तेहाद हमने नहीं करना जी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पहली आयत में लिखा मुबारक है वो आदमी, लकी है, खुशकिस्मत है, अच्छी किस्मत वाला है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुतो, चूंकि रोशनी और तारीकी का कोई भी मेल जोल नहीं है। सुन लीजिए, अब्राहम ने जब अपने नौकर को भेजा तो उसने कहा मेरे रिश्तेदारों के पास जाना, तू कनानियों की बेटियों में से मेरे बेटे के लिए बीवी ना लेकर आना, उनके साथ इत्तेहाद ना करना, चूंकि वो गैर कौम है, हमारा उनका जो है वो कोई मेल जोल नहीं, रोशनी और तारीकी का कोई मेल जोल नहीं। और इसी तरह खुदा और शैतान का कोई मेल जोल नहीं है, इसी तरह खुदा के लोगों का और शैतान के लोगों का कोई मेल जोल नहीं है, धूप और अंधेरे का कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए वो कहता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा भी नहीं होता। पुराने अदनामे में एक नबी का जिक्र, उसको खुदा ने कहा सीधे जाना और सीधे वापस आना, दरमियान में रास्ते में किसी से खाना भी ना खाना, याद है? और एक और आ गया, उसने कहा खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है, तू इच्छे आ, मेरे को पानी पी ते रोटी भी खा। तो फिर क्यों होया? वो मर गया, क्योंकि उसने खुदा से नहीं पूछा कि खुदावंद मैं ऐसा करूं या ना करूं, इसकी बात के साथ इत्तेफाक करूं या ना करूं। सुनिए मेरी बात, खुदा का बंदा साधु सुंदर सिंह स्वामी जो है वो मुनादी करने के लिए जा रहा था और रास्ते में शैतान जो है वो यीशु का रूप धार कर आ गया और कहने लगा ले हुण ते इस टाइम तेनू कादी लोड़ मुनादी करनी, तू जवान है, जा खा पी ऐश कर, अब बैग जरा मन्नू फड़ा, ठीक है। तो वो जो ही उसके करीब गया उसने कहा मुझे दिखा जरा तेरे हाथों में कील है।
اور یسوع نہ دے کے لو ہوندا کلام میں لکھا ہے کچھ شک نہیں شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. غلط تعلیم دینے والے خادموں کے ساتھ اتحاد نہ کریں. میں کئی دفعہ مثال دینا نا جڑا گھوڑا اڑی کرے اس ٹانگے دے کدی سواری نہ کرو نہیں تو تسی خود بھی مرو گے تو وہ خود بھی مر جائے گا. پسلیاں پسلیاں ٹوٹ جانی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اتحاد کرنا بھی ہے اور اتحاد نہیں بھی کرنا. ہاللیلویا. دو رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. اور وہ جماعت جو ہے وہ ایک دل تھی. آمین. وہ کلیسیا اعمال کی کتاب کی کلیسیا جس کے تعلق سے آج ہم صبح بھی سیکھ چکے ہیں اور اس کلیسیا کے تعلق سے اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کلیسیا جو ہے وہ ایک دل تھی. اعمال کی کتاب نکال لیجئے اور ہم جلدی سے آگے بڑھتے جائیں گے اور جلدی سے اس میسج کو وائنڈ اپ کریں گے. ہاللیلویا. اعمال کی کتاب کی کلیسیا جو ہے ان میں ایکا ہے, ان میں اتحاد ہے. پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے. ہاللیلویا. یہ ساری کلیسیا جو ہے ان میں ایکا تھا, ان میں اتحاد تھا, ان میں یونٹی تھی. یہ ایک روح تھے, ایک جان تھے, ایک سوچ تھے, ایک خیال تھے. اور اسی طرح دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ یک دل ہو کر دعا کر رہے تھے کہ یکا یک آسمان سے روح القدس نازل ہوا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. دوسرے باب کی 46ویں آیت اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں دعا کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک دل ہو کر, ایک روح, ایک جان ہو کر ہیکل میں مل کر دعا کیا کرتے تھے. جو کہ یسوع نے کہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آنا جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے, بلکہ ایک دوسرے کی تربیت اور نصیحت کیا کرو. اور اگر ایک دوسرے سے کوئی گلہ ہو شکوہ ہو تو محبت کی روح سے ایک دوسرے کو معاف بھی کیا کرو. ہاللیلویا. جی آگے لکھا ہے اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. اس کلیسیا میں ایکا تھا. پہلے 120 کی جماعت, پھر اس کے بعد 3120 کی جماعت, پھر اس کے بعد 5120 کی جماعت, پھر اس کے بعد لکھا ہے کلام اطراف میں پھیلتا گیا. ہاللیلویا. دنیا کی انتہا تک خدا کا کلام جو ہے وہ پھیل گیا کیونکہ ان میں اتحاد تھا. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یروشلم, یہودیہ, سامریہ, بلکہ دنیا کی انتہا تک تم میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے. ٹیکسلا تک آپ کو پتا ہے توماس ٹیکسلا تک وہ پہنچا ہے. اور آج یسوع کے شاگرد جن میں اتحاد ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکے ہیں. ہاللیلویا. آگے بڑھیں گے جلدی سے. چوتھا باب اور اس کی 32ویں ہے. اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. ہاللیلویا. صرف ایک دل ہی نہیں سی, انہوں نے جان بھی ایک سی. اگر دوسرے کو کوئی پرابلم ہوتی تو وہ سمجھتے کہ شاید یہ پرابلم ہمیں ہو رہی ہے. اگر کسی دوسرے کو کانٹا بھی چبھ جاتا تو وہ سمجھتے کہ شاید یہ مجھے ہی چبھا ہے. کسی دوسرے کو درد ہوتی, پریشانی ہوتی, کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اس کو اپنا ہی مسئلہ سمجھ لیتا, نہ کہ اس کے لیے مسئلہ بنا دیتا. بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے, کچھ مصیبت میں ڈالنے کے لیے اور کچھ مصیبت میں سے نکالنے کے لیے. اس لیے کلام کہتا ہے کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہم مل کر رہیں. ہاللیلویا. لکھا ہے اور ایمانداروں کی جماعت. آپ ایماندار ہیں کہ گنہگار ہیں؟ میرا معنی یہاں پر جتنے بھی ہیں وہ ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. تو پھر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اینڈ میں جب ایک حوالوں میں پڑھوں گا افسیوں کا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ایک ہے تو پھر ہم کیوں دو ہیں؟ ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. ہاللیلویا. وہ دو نہیں بلکہ ایک. پریز گاڈ. اور خدا باپ بیٹا روح القدس بھی کیا ہے؟ ان میں اتحاد ہے کہ نہیں؟ جو کچھ باپ کرتا وہی بیٹا کرتا ہے اور جو کچھ باپ اور بیٹا کرتا وہی روح القدس کرتا ہے. اور یسوع کہتا ہے باپ مجھ میں رہ کر بڑے بڑے کام کرتا ہے. آمین. ان میں اتحاد ہے. اور اتحاد ہے تو خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو بنائیں. آمین. ان میں اتحاد ہے, یونٹی ہے, ایکا ہے. واپس میں اصلاح مشورہ
करते हैं, बेटा जो है वो बाप को इज्जत दे रहा है और बाप बेटे को इज्जत दे रहा है, ऐसे है कि नहीं? इत्तेहाद की बात है ना। लिखा है खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। पीछे खुदा कह रहा है मेरे सिवा किसी को सिजदा नहीं करना, आगे खुदा खुद ही कह रहा है और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से। बाप बेटे को इज्जत दे रहा है, बेटा बाप को इज्जत दे रहा है और रूल कुस यीशु को इज्जत दे रहा है, यीशु मसीह रूल कुस को इज्जत दे रहा कि नहीं? सुबह मैंने बताया था, यीशु ने कहा जो कोई मेरे खिलाफ को बात करेगा वो माफ कर दी जाएगी, ते जेड़ा रूल कुस के खिलाफ कहेगा ओनू माफ। एदा की मतलब है ये इज्जत है, ये ऑनर की बात है। रूल कुस को यीशु मसीह इज्जत दे रहा है अपने से बेहतर, और कलाम भी यही कहता है दूसरों को अपने से बेहतर जानो, सिर्फ अपने आप नू ना बेहतर जानो, दूसरों को भी जानो। वो भी मसीह का बदन है, हम सब ही मसीह का बदन है। कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई होंठ है, सब मिलकर हम मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। ते बदन सारे इकट्ठे रहंदे हैं ना। तारीफ जाने ते खोल के जाया करो, तो नाइम जाया करो। हम क्या हैं? सब मसीह के बदन है। ते बदन ते सारे अज़ा इकट्ठे इकट्ठे रहंदे कि वखरे वखरे रहंदे? कभी वखरे भी रहा किसी ने देखा जे? नो नो नो, हम सब 7 कलीसियाओं का जिक्र है अमाल की किताब में, और हर एक कलीसिया को यही कह रहा है जिस तरह रूह को उस कलीसिया को फरमाता है, जिस तरह रूह फरमाता है। हालेलुया। तो रूह आज फरमा रहा है कि हम सब एक हैं और हम सब ने एक ही जो है वो रहना है। हालेलुया। मेरे साथ जरा जल्दी से मैं खुद ही पढ़ूंगा। इमसाल की किताब 15वां बाब और 22वें आयत में लिखा है सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते। सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपके इरादे, आपके मंसूबे पूरे हों, तो पहले बैठकर सलाह करें कि ये हमारा इरादा कैसे पूरा हो सकता है। जब हमारी चर्च बिल्डिंग पर छत नहीं थी तो मैंने और मेरी मिसेस ने बैठकर आपस में सलाह की, मशवरा किया कि अब हम कैसे छत को डाल सकते हैं, क्योंकि हमने किसी मिशन की तरफ अपनी आंखें नहीं लगाई। आज 13 मरले का हमारा चर्च है और वो सब कुछ मैंने और मेरी सारी कलीसिया ने मिलकर हमने बनाया है, और हमने इत्तेहाद किया कि हमारे पास मोटरसाइकिल है और शादी वाला सोना है, और वो हमने बेच दिया शादी वाला सोना, और खुदा ने बहुत सारे पैसे मुहैया किए और उसकी छत डाल दी। फिर उसके बाद खुदा ने मुझे पास्टर हाउस के लिए जगह दी 7.25 मरले रोड के ऊपर, 8 लाख रुपए की वो जगह थी। फिर हमने आपस में सलाह की कि कलीसिया बढ़ गई है, वो वाला प्लाट जो है वो बेचकर फिर और पीछे 8 मरले जगह है वो हमने खरीदनी है, और हमने सलाह की और हमने वो जगह भी दे दी, और 15,000 जो ईंट वहां पर फेंकवाई हुई थी वो भी चर्च को, और जो 50,000 था, और एक जानवर खुदा ने मुझे दिया था, एक गाय थी 74,000 रुपए की, वो भी हमने आपस में सलाह की और वो भी हमने चर्च को दे दी। हालेलुया। और ये जो कैमरा आप देख रहे हैं अभी अभी थोड़े दिन पहले ये मैंने खरीदा है, और इसके लिए मैंने 2 कुर्बानियां दी हैं। मेरे पास जो कुछ होता है मैं वो खुदावंद के जलाल के लिए दे देता हूँ। एक होंडा 125 मोटरसाइकिल मैंने बेची है, और एक मेरे पास बछड़ा था वो तकरीबन 80,000 रुपए का। ये सब कुछ, ये सिस्टम अभी इसका कुछ रहता है हम लेने वाला। यानी हम आपस में सलाह करते हैं, और जो सलाह करते हैं उस पर मोर करते हैं कि ये हमने करना है, और वो हम कर लेते हैं। आमीन। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी खुदा ने मुझे दिया है मैंने उसको देना सीखा है। मैं दे देता हूँ जो कुछ मेरे पास होता है, और खुदा ने मेरी औकात से बढ़कर, मेरी सोच से बढ़कर मुझे दिया है, हर लिहाज से, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर। ये छोटी सी एज में चेयरमैन बनना कोई छोटी बात नहीं है। क्यों जी? टीवी का चेयरमैन बनना कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपस में सलाह किया करें। आपस में क्या किया करें? सलाह के बगैर इरादे पूरे, सलाह के बगैर मंसूबे पूरे नहीं होते। इसलिए आपस में क्या कर लें? सलाह कर लें। मेरे साथ जरा एफसीओ का खत निकालिए जल्दी से, और 2 दिन हवाला जाता है कि इसके बाद हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। एफसीओ का खत जरा निकालिए जल्दी से। एफसीओ का खत और उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत। और इसी कोशिश में रहो, कोशिश में सुस्ती, कहने सुस्ती पै गई, कोशिश में सुस्ती, कोशिश में सुस्ती ना करो। हाँ जी, लिखा है और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगनगत, रूह बुझना नहीं चाहिए, सुलह बुझनी नहीं चाहिए, मोहब्बत बुझनी नहीं चाहिए। हालेलुया। मज़बा पर आग जलती रहे, आपके दिलों में मोहब्बत की आग, सुलह की आग, इत्तेहाद की आग
जलती रहे, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड जलती रहे। लिखा है और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगत सुलह के बंद से बंधी रहे, इसको कोई तोड़ने ना पाए। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको आदमी जुदा ना करे। हालेलुया। तो खुदा ने हम सबको जोड़ा कि नहीं? खुदा की रजा है, उसकी मंशा है। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई हम मिलकर रहें। एक ही बदन है। कितने बदन हैं? एक ही बदन है, एक ही रूह है, जिसके ताल्लुक से आज हम सीख रहे हैं। वही रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी और वही रूह ईद पेंतिकोस्त के दिन नाज़िल हुआ और वही रूह हमारे ऊपर है। एक ही रूह है। गौर कीजिए और आगे लिखा है, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है कि यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। हालेलुया। सुनिए जी ध्यान से, लिखा है उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है। कितने बपतिस्मे ने? क्यों भाई साहब? एक के दो? तो कई बच्चे भी दे देंगे तो फिर वड्डे होकर फिर दे देंगे। एक ही बपतिस्मा है और वो कौन सा है? बड़े होकर, पहले ईमान, फिर तौबा, फिर बपतिस्मा। तो कईयों ने गड्डी का रिवर्स ही गेयर लाया, तालीम का गेयर भी रिवर्स लाया। पहला बपतिस्मा, फिर गुनाह, तो फिर जहन्नम। है उल्टा कि नहीं? ਅਸੀਂ ਹੁਣ 33 नहीं जाना तो साडा ड्राइवर गड्डी का गेयर ही रिवर्स ला दे तो फिर ਅਸੀਂ 33 पहुंचांगे? नहीं पहुंचांगे। तो इसलिए हम जल्दी से इसको वाइंड अप कर रहे हैं जी। आगे लिखा है एक ही बदन है, एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे और अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील में लिखा है ताकि वो तुझ खुदाए वाहिद को, बरहक को और तेरे बेटे यीशु को जाने। हालेलुया। एक ही खुदा है जो यीशु मसीह का खुदा है, वो ही हम सब का खुदा है। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। एक ही खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब सब कुछ एक है तो फिर हम क्यों दो हैं? हमारी तालीम क्यों दो तरह की है? हमारी गुफ्तगू क्यों दो तरह की है? हमारा अकीदा, हमारा ईमान क्यों दो तरह का है? हम एक ही बात क्यों नहीं कहते जो खुदा का कलाम 66 किताबें कह रही है? हम क्यों इस बात पर जो है वो ईमान नहीं लाते? फिलिपियों 1:27 को पढ़ें और हम मैसेज को वाइंड अप कर रहे हैं। फिलिपियों 1:27। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफिक रहे। हालेलुया। सिर्फ ये करो और खुदा आपसे कुछ नहीं चाहता कि आप कुर्बानियां दें, आप बकरे चढ़ाएं, छतरे चढ़ाएं या बहुत बड़े बड़े हदिये दें या देगे दें। बस खुदा आपसे एक ही बात चाहता है और वो क्या है? देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई हम मिलकर रहें। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफिक रहे, ताकि खा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो। हालेलुया। तुम एक रूह में, शुरू में मैंने आपको मतलब इसका बताया था, इत्तेहाद का। एक रूह, एक जान, एक सोच, एक ख्याल, एक इरादा, एक मंसूबा, एक प्लान। हालेलुया। और खुदा का बंदा पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को यही नसीहत कर रहा है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफिक हो। तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोच विचार, सब कुछ जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक हो, अंजील के मुताबिक हो। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि यीशु मसीह का भी था। हालेलुया। जी लिखा है ताकि मैं खा आऊं या ना आऊं, खा तुम्हें देखूं या ना देखूं। और लिखा है तुम्हारा हाल सुनूं, तुम्हारे बारे में दूसरों से खबर सुनूं, लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर आसमानी बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं दूसरों से तुम्हारा हाल सुनूं, तुम्हारे बारे में रिपोर्ट सुनूं, तुम्हारे बारे में खबर सुनूं कि तुम्हारा चाल चलन खुदा के कलाम के मुताबिक है। हालेलुया।
तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। मैं ये ना सुनूं कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। क्या ये उन अज़ा के सबब से नहीं जो तुम्हारे बदन में फसाद करती है। तुम लड़ते और झगड़ते हो और तुम्हें इसलिए कुछ नहीं मिलता चूंकि तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं है। इसलिए अपनी नीयत को दुरुस्त करें। और लिखा है एक रूह में कायम रहो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करो। गॉड ब्लेस डायरेक्ट टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदावंद आप सबको सुलह, इत्तेहाद, मोहब्बत में एक करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में तमाम डायरेक्ट टीवी देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। आज हम चक नंबर 133 16L मियाँ चन्नू में मौजूद हैं और आज हम मुख्तलिफ ख़ानदानों में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे व्यूज़ लेंगे और उनसे पूछे टीवी कैसा चल रहा है और क्या काम हो रहे हैं डायरेक्ट टीवी के वसीला से। जी तो नाज़रीन, अभी हम दूसरी बहन से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी कैसा लगा। अस्सलाम बहन। अस्सलाम जी। क्या हाल? ठीक। डायरेक्ट टीवी आप देखती? हाँ जी। कैसा लगा आपको डायरेक्ट टीवी? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। कौन कौन से प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद है डायरेक्ट टीवी के? गीत ज़्यादा देख। अच्छा, आपको प्रस्तुति ज़्यादा पसंद है? हाँ जी। इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी पर आपको नाजरीन देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरी एक गवाही मैं वही देना चाहती हूँ। ठीक है, आप कौन सी गवाही डायरेक्ट टीवी के नाजरीन को पेश करना चाहिए? जी, मैंने पास्टर से दुआ करवाई और मेरे बच्चे बीमार थे और वो ठीक हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चे कब से बीमार थे? जी, ये थोड़े दिन हो चुके बीमार थे। अच्छा, थोड़े दिन हो चुके हैं आपके बच्चे बीमार थे और आपने पास्टर मुश्ताक साहब से दुआ करवाई और आपके बच्चों को शिफा मिली। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। इसी तरह हम भाई से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी कैसा लगा। अस्सलाम भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक। डायरेक्ट टीवी आप देखते हैं? हाँ जी। कैसा लगा आपको डायरेक्ट टीवी? डायरेक्ट टीवी बहुत अच्छा है। अच्छा, डायरेक्ट टीवी पे कौन कौन से प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद है? मतलब प्रस्तुत वगैरह और खुदा का कलाम। अच्छा, आपको प्रस्तुत और खुदा का कलाम ज़्यादा पसंद है। हाँ जी। इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी पर आपको नाजरीन देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट टीवी को देखें और खुदा उनसे बरकत हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी भाई ने बात की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट टीवी को देखें और खुदावंद से बरकत को हासिल करें। हज़रत नूह ने कश्ती बनाई, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई। हज़रत नूह ने कश्ती बनाई, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई। ठम ठम बारिश हुई, ठम ठम बारिश हुई, सिर्फ 8 लोग बस गए, सिर्फ 8 लोग बस गए। आमीन। पास्टर ने मेरा नाम लिखवाया बेवा विच ते उते कुरानदाजी हुई थी, खुदा ने मैंने बयान दिते। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मुश्ताक साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने आपका नाम लिखवाया था जो बेवा औरतें हैं उनमें। तो जब आपका नाम लिखवाया तो वहाँ कुरानदाजी हुई? हाँ जी। तो जब कुरानदाजी हुई तो आपका नाम आया? हाँ जी। तो आपको भैंस जैसी नेमत प्रोवाइड हुई? हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, अभी हम अगले ख़ानदान में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी उनको कैसा लगा। नाज़रीन, अभी हम बच्चों से एक ज़बूर सुनेंगे। खुदा मैच पाना है, मुझे कमी ना की, वो मुझे हरी चरागाह में बढ़ाता है, वो मुझे रात के चश्मा के पास ले जाता है, वह मेरी जान का बहाल करता है, बल्कि मौत की साया की बादी में से मेरा गुजर। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तो मैं दुश्मन के रूप डूब मेरे आगे दस्तकान भी जाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा पहला लबरेज है कि न बुलाई उबर मैं मेरे साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा कर मुस्कुरात करूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस डायरेक्ट टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, अभी हम बच्चों से खूबसूरत गीत सुनेंगे। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल, मेरी रूह दा मेरे दिल दा, मेरे रूह दा मेरे दिल दा, यसु सामदा है मेरा सामदा हर हाल पर। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल, कट लैंदा मैनू विच डूंघिया पानिया, गल्लां दे प्यार दी सब नूं नानी। जी तो नाज़रीन, अभी हम डॉक्टर पतरस के घर में मौजूद हैं और आए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी कैसा लगा। अस्सलाम भाई। सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं। खुदा का शुक्र है। डायरेक्ट टीवी आप देखते हैं? जी। कैसा लगा आपको डायरेक्ट टीवी? बहुत अच्छा लगा और हम रोज़ाना देखते हैं
اور شکر ہے خداوند کا کہ یہ ہمارے گاؤں کا چینل ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کی جیسے ہمارے پاسبان صاحب پاسٹر مشتاق صاحب اس کو گھر با گھر اس کی منادی کرا رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پا رہا ہے، تو اسی طرح ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور سب کو بتانا بھی چاہیے کہ اس سے جو برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ پریز دا لارڈ، بہت اچھی بھائی نے بات کی ہے کہ اس کو ہمیں روزانہ دیکھنا چاہیے اور دوسروں تک بھی یہ کنوے کرنا چاہیے، بات بتانی چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا ایک چینل ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور بلیسنگ کو ریسیو کریں۔ اس کے علاوہ آپ کون کون سے زیادہ پروگرام آپ کو پسند ہے ڈائریکٹ ٹی وی؟ اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے پروگرام ڈائریکٹ ٹی وی کے پسند؟ مجھے گیت بھی پسند ہے اور جو اس کے پیغامات آ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے چیئرمین پاسٹر مشتاق صاحب کے لیے، جنہوں نے بڑی محنت سے بڑی کوشش سے اس چینل کو لانچ کیا ہے، چلایا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری خدا سے یہ درخواست بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ خداوند اس چینل کو اور پاسٹر مشتاق صاحب کو زیادہ سے زیادہ بلیسنگ دے تاکہ یہ اس علاقے کے علاوہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ پھیلے۔ پریز دا لارڈ، بہت اچھی بھائی نے بات کی ہے کہ یہ اس علاقے کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ چینل جو ہے لانچ ہوئے، بلکہ پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں یہ لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ بلیسنگ کو، زیادہ سے زیادہ برکتوں کو ریسیو کریں، لوگ معجزات کو ریسیو کریں اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ ٹی وی پہ، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ وقت بہت نزدیک ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خداوند کے قریب آنا چاہیے، اور یہ ایک خداوند نے ایک ہمیں برکت دی ہے ڈائریکٹ ٹی وی، جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے نزدیک آ سکتے ہیں۔ میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ اس طرح ہم دوسری بہن سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹی وی کیسا لگا۔ السلام بہن۔ السلام جی۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی۔ ڈائریکٹ ٹی وی آپ دیکھتی؟ ہاں جی دیکھتے ہیں۔ کیسا لگا آپ کو ڈائریکٹ ٹی وی؟ بہت اچھا لگتا ہے، اس کے وسیلے سے ہم نے بہت ساری برکتوں کا ریسیو کیا ہے اور میری زندگی میں بہت ساری گواہیاں ہیں۔ میرے ہسبینڈ بہت بیمار رہتے تھے تو ہم نے پرے کروائی پاسٹر مشتاق سے، تو خدا ان کا شکر ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ بہت شیطانی مسئلہ تھا اور میری زندگی میں بھی بہت ساری گواہی ہیں۔ یہ اچھا، کتنی دیر سے آپ کے ہسبینڈ جو ہے بیمار تھے؟ 2 سال سے۔ 2 سال سے بیمار تھے؟ لیکن اب خدا ان کا شکر ہے کہ جب سے ہم نے پرے کروائی ہے اب بالکل ٹھیک ہے وہ۔ اچھا، آپ کے ہسبینڈ جو ہے 2 سال سے بیمار تھے اور آپ نے پاسٹر مشتاق صاحب سے، چیئرمین صاحب سے دعا کروائی؟ ہاں جی۔ تو پھر خدا نے آپ کے ہسبینڈ کو شفا بخشی؟ ہاں جی، شفا دے دی ہے، اب بالکل وہ ٹھیک ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اس کے علاوہ اور کوئی گواہی آپ دینا چاہیں گے ڈائریکٹ ٹی وی کے ناظرین؟ ہاں جی، میری کمر میں اور آنکھوں میں بہت خارش تھی اور کمر میں بہت درد تھا، تو جمعے کی میٹنگ میں میں نے دعا کروائی تو میں بالکل اب ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا۔ کمر میں آپ کی جو پین تھی کتنی دیر سے تھی؟ 1 ماہ تھی۔ 1 منتھ سے آپ کی کمر میں درد تھی؟ تو جمعے کی میٹنگ میں گئی اور رات کو دعا کروائی تو اب خدا ان کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ ٹی وی پہ، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ٹی وی کو دیکھیں اور دعا کروائیں، پرسس سنیں، کلام سنیں اور اس کے وسیلہ سے بہت ساری برکت کو حاصل کریں۔ پریز دا لارڈ۔ بہت اچھی بہن نے بات کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹی وی کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ برکتوں کو ریسیو کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ السلام بھائی۔ السلام جی، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کو بھی کیا حال ہے آپ کا؟ شکر ہے یہ صبح آپ کا۔ ڈائریکٹ ٹی وی آپ دیکھتے ہیں؟ جی بہت شوق سے۔ کیسا لگا آپ کو ڈائریکٹ؟ ڈائریکٹ ٹی وی بہت اچھا لگتا ہے۔ کون کون سے پروگرام آپ کو زیادہ پسند ہیں؟ سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، خاص کر پاسٹر صاحب کا جب کلام سناتے ہیں اس کے میں بہت زیادہ برکت ملتی ہے اور اس کو زیادہ کلام کو ہم سنتے ہیں۔ اچھا، جو ڈائریکٹ ٹی وی کے ہمارے چیئرمین ہیں پاسٹر مشتاق صاحب، اور جنہوں نے بڑی محنت سے یہ ٹی وی کو لانچ کیا ہے، چلایا ہے، اپنے گاؤں میں چلایا ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری دلی دعا خدا ان کو اور زیادہ برکت دے اور اپنے لیے اور زیادہ استعمال کرے تاکہ ڈائریکٹ ٹی وی ہے یا ابھی امرا نگر یا میاں چنو میں چاہ رہے ہیں، خدا ان کو توفیق دے کہ پورے پاکستان میں یہ چلے۔ پریز دا لارڈ۔ بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ ابھی تو صرف اسی میں گاؤں میں چل رہا ہے یا ابھی صرف 35-36 چک میں چل رہا ہے، تو خداون اس کو اور زیادہ اس کی حدود کو بڑھائے اور زیادہ اس کو بلیس کرے، اس چینل کو، تاکہ پورے پاکستان میں چل سکے۔ اور اس کے علاوہ بھائی جو آپ کو ڈائریکٹ ٹی وی کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
मैं उनको यही कहूँगा कि डायरेक्ट टीवी में से देखा कर, इससे बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है और लोग शिफा पाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। डायरेक्ट टीवी देखने से हमारी ज़िंदगी में बहुत से जलाली काम होते हैं, बाकरू काम करता है और वो काम करते हैं हम जो खुदावंद को पसंद है। कलाम सुनने से हम बहुत सारी में से तसल्ली पाते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सही तब्दीली आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अलावा भाई आपकी कोई गवाही है जो आप डायरेक्ट टीवी के नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं? जी, हमारी गवाही कुछ इस तरह के 2008 की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। 2008 में तक न्यू ईयर का दिन था। मैं अपने घर में से ड्रिंक लेने के लिए जा रहा था। जैसे मैं अपने चौक में पहुंचा तो चर्च लगा हुआ था। पास्टर मुश्ताक साहब, इनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं वहाँ पे रुक गया। तकरीबन मैं 10 या 15 मिनट वहाँ पे रुका रहूँ और इंतज़ार करता रहूँ मैं चर्च जाऊँ या ड्रिंक लेने जाऊँ। उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं करनी, मैंने चर्च जाना है। उसके बाद मैं रेगुलर चर्च जाना शुरू कर दिया। उस टाइम मेरे पास्टर मुश्ताक साहब से कोई मसला इतनी दुआ सलाम नहीं थी। एक दो बार मैं चर्च गया हूँ, पास्टर साहब से मेरी मसला हेलो आई हुई, दुआ सलाम हुई है। उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया है। उसके बाद मैं ड्रिंक छोड़ दी और मसलन सिरगन नोशी बहुत करता था, वो भी छोड़ दिया। और खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने मुझे हर नेमत से नवाजा है और खुदा मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे बीवी बच्चे सब खुदा उनका शुक्र, हम तंदुरुस्ती और हर चीज़ खुदा ने मुझे दी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कितनी देर से आप ड्रिंक करते थे? तकरीबन 9-10 साल में ड्रिंक की है, 5-6 साल में सिरगन नोशी की है। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि जब से मैंने बपतिस्मा लिया, बेटी मेरे बेटों ने, बीवी ने, मैंने, हम सब बपतिस्मा याफ्ता है। और मैं उन लोगों को भी यही गवाही कहना चाहता हूँ कि जो ड्रिंक करते हैं या शराब नोशी करते हैं या कोई और नशा करते हैं, इससे छुटकारा पाएँ, बपतिस्मा लें और खुदा के साथ चलना शुरू करें और खुदा उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे जलाली काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जितने लोग ड्रिंक करते हैं या नशा करते हैं वो अपनी ड्रिंक को, नशे को छोड़कर खुदावन की तरफ रजू लाएँ तो खुदा उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करेगा। थैंक यू। की तरह आप बाजी से बात करेंगे और उससे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी उनको कैसा लगा। अस्सलाम भाई। सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है, खुदा का शुक्र हो। डायरेक्ट टीवी आप देखती हैं? हाँ जी, बड़े शौक में देखते हैं। कैसा लगा आपको डायरेक्ट टीवी? डायरेक्ट की बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन से प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद है? सानू सारे बहुत पसंद आ, ਜਿਹੜੇ भी प्रोग्राम जिन्ने भी हैं ना सानू बड़े अच्छे लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी पर आपको नाजरीन देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यही कहना चाहिए कि सारा टाइम डायरेक्ट चैनल देखिया करे। डायरेक्ट चैनल मैनू नाम नहीं आउण दिया तो वो डायरेक्ट चैनल देखिया करें तो खुदा बड़ी बरकत दिंदा, तंदुरुस्ती दिंदा वा, बड़े शौक नाल देखदे, खुदा बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। इसी तरह हम बहन से ही बात करेंगे और उनसे जी तो नाज़रीन, अभी हम बहन से गवाही सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी के नाज़रीन को कौन सी गवाही शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम बहन। सलाम जी। कौन सी गवाही है जो आप नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं? भाई मेरी गवाही इस तरह कि साढ़े 3 साल तो काम बंद सी ते मैं दवा एक दिन इदा बैठी ने मैं कहा भी मैं ना 5 रोज़े रखा तो मैं खुदावंदा तो साढ़े रोज़गार मुहैया कर। तो मैं एक दिन ना मैं बुधवार दिन का रोज़ा रखा तो 10 बजे मैं चर्च गई। चर्च काम हो रहा सी तो मैं दरवाजे च बह के दरवाज़ करके तो ना वापस आ गई। तो अजे मैं घर आई हाँ तो आउंदियां नूं कॉल आ भी गई काम की। खुदावंद दा शुक्र है कि साडा कारोबार खुदा ने मुहैया किया, शुक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी देर से आपका कारोबार बंद था? 3 साल हो गए थे। 3 साल से आपका कारोबार बंद था। तो जब आपका कारोबार बंद था तो आपने 5 रोज़े रखे? हाँ जी, 5 रोज़े रखे। तो मैं क्या मैं 5वां रोज़ा रखा तो खुदावंद दा रोज़गार मुहैया करना। तो मैं पहला ही रोज़ा रखा तो खुदा ने साड़ी सुन ली। अच्छा, 5 रोज़े आपने डिसाइड किया कि मैंने 5 रोज़े रखने और आपने अभी पहला रोज़ा ही रखा है तो आपको खुदा ने 10 का टाइम सीगा जो खुदा ने फिर मुहैया कर भी दिता काम। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बहन ने बात की है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 रोज़े रखूँगी और जब मैंने पहला ही रोज़ा रखा तो खुदा ने हमारा जो काम 5-10 साल से बंद था तो वो खुदा ने हमें काम जो है दोबारा प्रोवाइड किया, दोबारा मुहैया किया। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, अभी हम डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अमदाद के घर में मौजूद हैं और आए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी कैसा लगा। अस्सलाम भाई। अस्सलाम भाई जी, क्या हाल है? ठीक है, खुदा का शुक्र है। डायरेक्ट टीवी आप देखते हैं? जी हाँ, बहुत शौक़ से देखते हैं हम और खुदा का शुक्र है कि हम बड़े शौक़ से देखते हैं। हमारी पूरी फैमिली देखती है और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे गांव में पास्टर मुश्ताक के तावन से हमारा चैलेंज शुरू हुआ है, तो खुदावंद का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डायरेक्ट टीवी के जो आपको कौन कौन से प्रोग्राम ज़्यादा पसंद हैं? हमें ज़्यादातर गीत वगैरह अच्छे लगते हैं। अच्छा, गीत वगैरह आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जी हाँ। इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी पर आपको नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हम उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब से मैंने पास्टर मुश्ताक के चर्च जाना शुरू किया है तो मुझे और मेरी फैमिली को पाकरू का बहुत मसा हुआ है और उनके जाने से, उनकी दुआ करने से हमें बहुत खुदा ने बरकत दी है और हम डेली उनके मीटिंग अटेंड करते हैं। डेली पूरी फैमिली हमारी अटेंड करती है
اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب ان کی چرچ آیا کریں اور ڈیلی ان کی عبادت میں ان کے ساتھ شریک ہوا کریں اور خدا سے برکت حاصل کیا کریں. پریز دا لارڈ. بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ ڈیلی پاسٹر مشتاق صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کے چرچ میں آیا کریں اور بہت ساری خدا کی جو بلیسنگز ہیں ان کو ریسیو کریں, کیونکہ ڈیلی جو ہے شام کو 7 سے 8 بجے تک جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے. تو ڈیلی ہم یعنی کہ اکٹھے ہو کر ادھر دعا کرتے ہیں, ایک روح ایک جان ہو کر دعا کرتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور دعا کریں اور خدا کی بہت زیادہ بلیسنگ کو ریسیو کریں. اور اس کے علاوہ بھائی آپ کی کوئی گواہی ہے جو آپ ڈائریکٹ ٹی وی کے ناظرین کو پیش کرنا چاہیے؟ میری گواہی ہے کہ مجھے پاک روح کا مسا نہیں تھا. میں کافی عرصے سے اس کشمکش میں تھا کہ مجھے پاک روح کا مسا ہو, کیونکہ پاک روح کا مسا نہیں ہے تو بالکل زندگی ادھوری ہے اور ناممکن سا کام ہوتا ہے. لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں, جب سے میں نے پاسٹر مشتاق کے چرچ جانا شروع کیا ہے تو مجھے پاک روح کا مسا بھی ہوا ہے. اور میری فیملی پوری, مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی کہ میرے بچے مسیح گیت گاتے ہیں اور خدا کی حمد کرتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے ہمارے لیے. پریز دا لارڈ. بہت اچھی بات کی ہے کہ جو بچے ہیں وہ مسیح گیت گاتے ہیں, پرستش کرتے ہیں اور جو مسیحی چینل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں. پریز دا لارڈ. تھینک یو. آئیں ہم ان کی مسز سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹی وی کیسا لگا. السلام بہن. السلام جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, شکر خدا کا. آپ سنائیں. ہم بھی ٹھیک ہے, خدا کا شکر ہے. ڈائریکٹ ٹی وی آپ دیکھتے ہیں؟ جی ہم ڈائریکٹ ٹی وی بہت شوق سے دیکھتے ہیں, ہمارے بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ہر روز ہمارے گھر میں ڈائریکٹ ٹی وی ہی چلتا ہے. پریز دا لارڈ. بہت اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ ٹی وی پر آپ کو کون کون سے پروگرام زیادہ پسند ہیں؟ ہمیں زیادہ تر گیت پسند ہے اور پاسٹر مشتاق کا میسیج جو ہمیں ڈیلی سناتے ہیں ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمارے بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. پریز دا لارڈ. اس کے علاوہ جو آپ کو ڈائریکٹ ٹی وی پر ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ ان کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ ہر روز پاسٹر مشتاق کے چرچ آئیں, کیونکہ وہاں پہ روح القدس کا مسا ہوتا ہے اور پاک روح کا مسا ٹھہرتا ہے اور بہت سے بیمار شفا پاتے ہیں. کیونکہ جب ہم لوگ اور پہلے کسی چرچ جاتے تھے تو ہم اتنے بیدار نہیں تھے, لیکن جب سے ہم نے پاسٹر مشتاق کے چرچ میں جانا شروع کیا تو ہم بیدار ہوئے, ہمیں روح القدس کے بارے میں پتہ چلا ہے اور ہم 1 گھنٹہ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں. پریز دا لارڈ. اور اس کے علاوہ جو ہمارے چیئرمین ہیں پاسٹر مشتاق صاحب ہیں, جنہوں نے یہ بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے, بڑی لگن سے اس چینل کو چلایا ہے, بہت زیادہ محنت کی ہے, بہت زیادہ اس پر ایکسپینس ہوئے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم ان کے بارے میں یہی کہنا چاہیں گے خدا ان کو اور برکت دے اور بڑھائے, اور یہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک ڈائریکٹ ٹی وی کو پھیلائے. پریز دا لارڈ. بہت اچھی بہن نے بات کی ہے کہ یہ صرف نہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ ڈائریکٹ ٹی وی لوگ دیکھیں اور بہت زیادہ برکت کو ریسیو کریں, بہت زیادہ بلیسنگ کو ریسیو کریں. جی تو ناظرین ابھی ہم بچوں سے ایک خوبصورت سا گیت سنیں گے. میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے, میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے. سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے. میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے, جو قدرت والا ہے. مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے مبعوث, مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے مبعوث. میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود, میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود, میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود. میرا رب خداوند ہے جو حشمت والا ہے, میرا رب خداوند ہے جو حشمت والا ہے. باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں مبعوث, باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں مبعوث. میرا یسوع زندہ ہے وہ ہے یا موجود, میرا یسوع زندہ ہے وہ ہے یا موجود, میرا یسوع زندہ ہے وہ ہے یا موجود. میرا رب مسیح ہے جو حشمت والا ہے, میرا رب مسیح ہے جو حشمت والا ہے. آمین. ناظرین ابھی ہم اگلے خاندان میں چلتے ہیں اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹی وی کے وسیلہ سے انہوں نے کون کون سی بلیسنگ کو ریسیو کیا ہے. تھینک یو. جی تو ناظرین ابھی ہم بھائی کلیم گرداس کے گھر میں موجود ہیں اور آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹی وی کیسا لگا. السلام بھائی. السلام جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, خدا ان کا شکر ہے. ڈائریکٹ ٹی وی آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں
रोज़ाना देखते हैं। कैसा लगा आपको डायरेक्ट? बहुत अच्छा है, पारी साहब भी हमारे बहुत अच्छे हैं, कलाम भी अच्छा सुनाते हैं और शिफा भी इनकी दुआ में है। अच्छा, डायरेक्ट टीवी के आपको कौन कौन से प्रोग्राम ज़्यादा पसंद है? मैं ज़्यादा देखता हूँ इनके गीत, ज़बूर जो सुबह सुबह ये देते हैं, इनका कलाम भी बहुत अच्छा देते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी के आपको नाजरीन देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम देते हैं कि और भी इसे अच्छा करें और इससे ज़्यादा मज़ीद पूरे गांव में ये और दूसरे गांव में भी ये फैलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि ये ना सिर्फ कि इस गांव में बल्कि दूसरे चकूक में भी, और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी ये चैनल जो है चलना चाहिए और इसके वसीला से लोग शिफा पाएँ, बरकत पाएँ, रहाई पाएँ और मौजज़ात लोगों की ज़िंदगियाँ में हों। आंटी जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी कैसा लगा। अस्सलाम जी, क्या हाल? ठीक ठाक। आप डायरेक्ट टीवी आप देखती हैं? हाँ जी, देखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है कि हमारे गांव में ये चैनल चला है, तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा उनके कि ये घर घर पैगाम पहुंच रहा है। बहुत शुक्रगुजार हैं। डायरेक्ट टीवी के आपको कौन कौन से प्रोग्राम ज़्यादा पसंद हैं? सारे प्रोग्राम अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, जो हमारे चेयरमैन हैं पास्टर मुश्ताक साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से इस चैनल को लॉन्च किया है, चलाया है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि खुदावंद इनको ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे, ताकि इस गांव में नहीं बल्कि हर गांव में जाए और बाहर के मुल्कों तक पहुंचे। खुदा इनको बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी आंटी जी ने बात की है कि ये चैनल ना सिर्फ के मुल्क इस गांव तक बल्कि मुल्क पाकिस्तान और बाहर के ममालिक तक भी ये चैनल जाए और लोग शिफा पाएँ, रहाई पाएँ। जी तो नाज़रीन, अभी हम बहन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का लगा है। हमारे घर में बहुत खुशियाँ आई हैं और हमारे बच्चे गीत गाते हैं, कुछ सीखते हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। पास्टर जी के लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद इनको और ज़्यादा नेमत दे, ताकत दे, ताकि ये अपने लोगों को अच्छी तरह से तरबियत दे सके, अपने कलाम को रोशनी दुनिया को दिखा सके। हमारा खुदावंद जिंदा है और जो कुछ हम अपने ईमान और यकीन से मांगते हैं खुदावंद हमें देता है। कौन कौन से प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद है? हम ज़्यादा बस गीत ही सुनते हैं इनके, और जब ये कलाम देते हैं तो तब हम बस कलाम सुनते हैं इनका। अच्छा, आपको गीत ज़्यादा पसंद है और कलाम सुनते हैं? जी, बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी पर आपको नाजरीन देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हम उनको मैसेज देना चाहेंगे कि हम खुदावंद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और जितना भी हमसे हो सके हम इनकी मदद करें, इनके लिए दुआ करें कि और ज़्यादा तरक्की कर सकें और अपना नाम और दुनिया का नाम रोशन कर सकें अपने ज़िंदा खुदावंद के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बहन ने बात की है कि हम इस चैनल की मदद भी करें और इसको अपनी दुआओं में भी याद रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल और आगे जा सके और लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हों, लोग रहाई पाएँ, बरकत पाएँ और मौजज़ात लोगों की ज़िंदगियों में क्रिएट हों। जी तो नाज़रीन, हम बहन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी कैसा लगा। अस्सलाम बहन। भाई सलाम जी, डायरेक्ट टीवी आप देखते हैं? हाँ जी। कैसा लगा आपको डायरेक्ट टीवी? हमें बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन से आपको प्रोग्राम ज़्यादा पसंद है? हमें वर्शिप पसंद है और कलाम सुनते हैं और विनिंग सोल देखते हैं इनका। अच्छा, आपको ज़्यादा वर्शिप और कलाम पसंद है? जी। इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी पर आपको नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हम उनको मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट टीवी देखें और खुदावंद की बरकत हासिल करें और फिर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अलावा जो हमारे चेयरमैन हैं पास्टर मुश्ताक साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस चैनल को चलाया है, बड़ी कोशिश से चलाया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में हम यही कहेंगे कि खुदावंद उनको और ज़्यादा इस्तेमाल करे और घर घर में खुदावंद का कलाम फैलाएं और जो भी डायरेक्ट टीवी जिन्होंने नहीं अभी देखा वो भी देखें और खुदावंद की बरकत हासिल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बहन ने बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और बरकत पाएँ, रहाई पाएँ और मौजज़ात लोगों की ज़िंदगियों में क्रिएट हों। थैंक यू। आइए हम दूसरे भाई से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा डायरेक्ट टीवी। इस्लाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? खुदा का शुक्र है। डायरेक्ट टीवी आप देखते हैं? जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और हमने यकीनन हमने जो शिफा भी पाई है। जब हम बाहर भी जाते हैं और पारी साहब को देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि बाकी गांव में भी ये सुन रहे हैं लोग और चैनल चल रहा है और इसी वसीले से हम सब बरकत पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बहुत अच्छी बात की है कि लोग गांव में भी इस चैनल को सुन रहे हैं, इस चैनल के वसीला से बरकत पा रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे चकूक हैं उधर भी लोग सुन रहे हैं और इस चैनल के वसीला से लोग बरकत पा रहे हैं, रहाई पा रहे हैं। और इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी पर आपको नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए?
हम उनको यही मैसेज देंगे कि हमें आज ज़रूरत है ये कलाम की, कि हम ये कलाम सुने और उस पर अमल करें और हम ज़िंदगी बसर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात की है भाई ने। इसके अलावा जो हमारे चेयरमैन हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पास्टर मुश्ताक साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस चैनल को चलाया है? खुदा उनका शुक्र है कि जो पारी साहब ये हमारी जो घर घर में चैनल लेके आए हैं, और बाकी पारी से भी और हम शुक्र अदा करते हैं कि और ज़्यादा जो है बढ़ें और हर गांव में नहीं पूरे मुल्क में ये कलाम जाए और चैनल जाए, ये शुक्र अदा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात की है भाई ने कि ये पूरे मुल्क में ये चैनल जाए, लोग बरकत पाएँ, रहाई पाएँ। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, अभी हम भाई सैमुअल के घर में मौजूद हैं और आए इनसे, इनकी मिसेस से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि डायरेक्ट टीवी कैसा लगा। अस्सलाम बहन। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक, तो सुनाओ? ठीक है, खुदा का शुक्र है। डायरेक्ट टीवी आप देखती? हाँ जी। कैसा लगा आपको डायरेक्ट टीवी? अच्छा लगा। कौन कौन से प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद है डायरेक्ट टीवी? गीत, खुदा दा कलाम। अच्छा, आपको गीत और खुदा का कलाम जो आता है डायरेक्ट टीवी पर वो ज़्यादा पसंद? हाँ जी। इसके अलावा जो डायरेक्ट टीवी पर आपको नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज उन्होंने यह देना कि तुसी खुदा दा कलाम सुनो ते खुदा दे हजूर आओ, खुदा दे अगे झुको तो खुदा तेन बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बहन ने बात की है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट टीवी को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम सुनें और आपकी ज़िंदगियां तब्दील होंगी, आपकी ज़िंदगियों में मौजज़े होंगे और आपकी ज़िंदगियों में खुदा ब्लेसिंग को प्रोवाइड करेगा।